संबंध। इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान के गुण, रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए 2 श्लोकों में भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाना चाहता हूं। प्रश्न। इदम विशेषण के सहित महिमानम पद का क्या भाव है? उत्तर। विराट स्वरूप का दर्शन करते समय अर्जुन ने जो भगवान के अतुलनीय तथा अप्रमेय ऐश्वर्य, गौरव, गुण और प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा, उसी को लक्ष्य करके महिमानम पद के साथ इदम विशेषण दिया गया है। प्रश्न। मया के साथ अजानता विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर। अजानता पद यहाँ हेतु गर्भ विशेषण है। मया के साथ इसका प्रयोग करने का ये अभिप्राय है कि आपका जो महात्म्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है उसे यथार्थ न जानने के कारण ही मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। अतएव आप अवश्य ही क्षमा कर दें। प्रश्न। सखा इति मत्वा प्रणयेन और प्रमादात इन पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपके अप्रतिम और अपार महिमा को न जानने के कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरी का मित्र मान रखा था और इसीलिए मैंने बातचीत में कभी आपके महान गौरव और सर्व पूज्य महत्व का ख्याल नहीं रखा। अतः प्रेम या प्रमाद से मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूल हुई है। बड़े से बड़े देवता और महर्षिगण जिन आपके चरणों की वंदना करना अपना सौभाग्य समझते हैं, मैंने उन आपके साथ बराबरी का बर्ताव किया। अब आप इसके लिए अपनी दयालुता से मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। प्रश्न। प्रसभम पद का प्रयोग करके हे कृष्ण,
हे यादव, हे सखे, इन पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: अर्जुन प्रेम या प्रमादवश जिन अपराधों का अपने द्वारा होना मानते हैं या उन पदों का प्रयोग करके उन्हीं का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, वे कहते हैं कि हे प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं इतना मूढ़मती हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वर को मैं अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदर सूचक विशेषण का प्रयोग न करके बिना सोचे समझे कृष्ण, यादव और सखे आदि कहकर आपको तिरस्कार पूर्वक पुकारता रहा। मेरे इन अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। प्रश्न: अच्युत संबोधन का क्या भाव है? उत्तर: अपने महत्व और स्वरूप से जिसका कभी पतन न हो उसे अच्युत कहते हैं। यह भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करके अर्जुन ये भाव दिखला रहे हैं कि मैंने अपने व्यवहार बर्ताव द्वारा आपका जो अपमान किया है, अवश्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है, किंतु भगवान, मेरे ऐसे व्यवहारों से वस्तुतः आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। संसार में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो सकती जो आपको अपनी महिमा से जरा भी डिगा सके। किसी की सामर्थ्य नहीं जो आपका कोई अपमान कर सके, क्योंकि आप सदा ही अच्युत हैं। प्रश्न: यत और च के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: पिछले श्लोक में अर्जुन ने जिन अपराधों का स्पष्टीकरण किया था, उन श्लोकों में वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार द्वारा होने वाले दूसरे अपराधों का वर्णन कर रहे हैं। ये भाव दिखलाने के लिए पुनः यत का और पिछले श्लोक में वर्णित अपराधों के साथ इस श्लोक में बतलाए हुए समस्त अपराधों का समाहार करने के लिए च का प्रयोग किया गया है। प्रश्न: अवहासार्थम का क्या भाव है? उत्तर: प्रेम, प्रमाद और विनोद, इन तीन कारणों से मनुष्य व्यवहार में किसी के मानापमान का ख्याल नहीं रखता। प्रेम में नियम नहीं रहता, प्रमाद में भूल होती है और विनोद में वाणी की यथार्थता का सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। किसी सम्मान्य पुरुष के अपमान में भी ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक पृथक भी। इनमें से प्रेम और प्रमाद इन कारणों के विषय में पिछले श्लोक में अर्जुन कह चुके हैं। यह अवहासार्थम पद से तीसरे कारण माने हंसी मजाक का लक्ष्य करा रहे हैं। प्रश्न: विहार शय्या सन भोजनेषु एकः और तत्समक्षम, इन पदों का प्रयोग करके असत कृतोषी कहने का क्या भाव है? उत्तर: इनके द्वारा अर्जुन उन अवसरों का वर्णन कर रहे हैं जिनमें वे अपने द्वारा भगवान का अपमान होना मानते हैं। वे कहते हैं कि एक साथ चलते फिरते, बिछोने पर सोते, ऊंचे नीचे या बराबरी के आसनों पर बैठते और खाते पीते समय मेरे द्वारा आपका जो बार बार अनादर किया गया है, फिर वह चाहे एकांत में किया गया हो या सब लोगों के सामने, मैं अब उसको बड़ा अपराध मानता हूँ और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भागवत में भी इसी भाव का श्लोक आया है।
शय्यासनाटन विकथन भोजनादि वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहि महान् महितया कुमतेरगम्ये। प्रश्न, तत्पद किसका वाचक है तथा त्वाम के साथ अप्रमेयम विशेषण देकर क्षामये क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, तत्पद से 41वें और 42वें श्लोकों में जिन अपराधों का अर्जुन ने वर्णन किया है वैसे समस्त अपराधों का वाचक है तथा त्वाम पद के साथ अप्रमेयम विशेषण देकर क्षामये क्रिया का प्रयोग करके अर्जुन ने उन समस्त अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की है। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, आपका स्वरूप और महत्व अचिंत्य है, उसको पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता। किसी को उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपा से ही होता है। ये आपके परम अनुग्रह का ही फल है कि मैं जो पहले आपके प्रभाव को नहीं जानता था और इसीलिए आपका अनादर किया करता था, अब आपके प्रभाव को कुछ कुछ जान सका हूँ। अवश्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा ही प्रभाव जान लिया। सारा जानने की बात तो दूर रही, मैं तो उतना भी नहीं जान पाया हूँ जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है। परंतु जो कुछ समझा हूँ उसी से मुझे ये भली भांति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं। मैंने जो आपको अपनी बराबरी का मित्र मानकर आपसे जैसा बर्ताव किया है उससे मैं अपराध मानता हूँ और ऐसे समस्त अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। संबंध, इस प्रकार अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करके अब 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए अपराध क्षमा करने की योग्यता का प्रतिपादन करके भगवान से प्रसन्न होने के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? प्रश्न, आप इस चराचर जगत के पिता, बड़े से बड़े गुरु और पूज्य हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने अपराध क्षमा करने के औचित्य का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं, भगवान, ये सारा जगत आप ही से उत्पन्न है, अतएव आप ही इसके पिता हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े देवता, महर्षि और अन्यान्य समर्थ पुरुष हैं, उन सब में सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है और वे ही आपके नित्य ज्ञान के द्वारा सबको यथा योग्य शिक्षा देते हैं। परंतु हे प्रभु, वे ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आप ही से मिलता है। अतएव हे परमेश्वर, सबसे बड़े
सब बड़ों से बड़े और सबके एकमात्र महान गुरु आप ही हैं। समस्त जगत जिन देवताओं की और महर्षियों की पूजा करता है, उन देवताओं और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा वंदनीय ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि महर्षि यदि क्षण भर के लिए आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन का सुअवसर पा जाते हैं तो अपने को महान भाग्यवान मानते हैं। अतएव सब पूजनीयों के भी परम पूजनीय आप ही हैं। इसलिए मुझ क्षुद्र के अपराधों को क्षमा करना आपके लिए सभी प्रकार से उचित है। प्रश्न, अप्रतिम प्रभाव संबोधन से तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है तो फिर अधिक कैसे हो सकता है? इस कथन से क्या भाव प्रकट होते हैं? उत्तर, जिसके प्रभाव की कोई तुलना ही न हो उसे अप्रतिम प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे हुए वाक्य से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी आपके अचिंत्य अनंत महान गुणों से, ऐश्वर्य से और महत्व से तुलना हो सके। आपके समान तो बस आप ही हैं, और जब आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तब आपसे बढ़कर कोई है ऐसी तो कल्पना ही नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में हे दयामय, आप यदि मेरे अपराधों को क्षमा न करोगे तो कौन करेगा? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। प्रश्न, तस्मात् पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पिछले श्लोक में जो भगवान के महामहिम गुणों का वर्णन किया गया है, उन गुणों को भगवान के प्रसन्न होने में हेतु बतलाने के लिए तस्मात् पद का प्रयोग किया है। अभिप्राय यह है कि आप इस प्रकार के महत्व और प्रभाव से युक्त हैं, अतएव मुझ दीन शरणागत पर दया करके प्रसन्न होना तो मैं समझता हूं आपका स्वभाव ही है। इसलिए मैं साहस करके आपसे विनय पूर्वक ये प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। प्रश्न, त्वाम पद के साथ ईशम और ईड्यम विशेषण देकर मैं शरीर को चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस कथन से क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, जो सबका नियमन करने वाले स्वामी हों उन्हें ईश कहते हैं, और जो स्तुति के योग्य हों उन्हें ईड्यम कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि हे प्रभु, इस समय जगत का नियमन करने वाले, यहाँ तक कि इंद्र, आदित्य, वरुण, कुबेर और यमराज आदि लोक नियंता देवताओं को भी अपने नियम में रखने वाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं,
और आपके गुण गौरव तथा महत्व का इतना विस्तार है कि सारा जगत सदा सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका पार नहीं पा सकता। इसलिए आप ही वस्तुतः स्तुति के योग्य हैं। मुझ में न तो इतना ज्ञान है और न वाणी में ही बल है कि जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं अबोध भला आपका क्या स्तवन करूं। मैं आपका प्रभाव बतलाने में जो कुछ भी कहूँगा वह वास्तव में आपके प्रभाव की छाया को भी न छू सकेगा। इसलिए वह आपके प्रभाव को घटाने वाला ही होगा। अतः मैं तो बस इस शरीर को ही लकड़ी की भांति आपके चरण प्रांत में लुटाकर समस्त अंगों के द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरण धूलि के प्रसाद से ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे इस अपराध को भुला दीजिए और मुझ दीन पर प्रसन्न हो जाइए। प्रश्न: पिता पुत्र की, मित्र मित्र की और पति पत्नी की उपमा देकर अपराध क्षमा करने की योग्यता सिद्ध करने का क्या भाव है? उत्तर: 41वें और 42वें श्लोकों में यह बतलाया जा चुका है कि प्रमाद, विनोद और प्रेम, इन तीनों कारणों से मनुष्यों द्वारा किसी का अपराध बनता है। यहाँ अर्जुन उपर्युक्त तीनों उपमा देकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि तीनों ही हेतुओं से बने हुए मेरे अपराध आपको सहन करने चाहिए। अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान में प्रमादवश किए हुए पुत्र के अपराध को पिता क्षमा करता है, हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराध को मित्र सहता है, और प्रेमवश किए हुए प्रियतमा पत्नी के अपराधों को पति क्षमा करता है, वैसे ही मेरे तीनों ही कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। संबंध: इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्व ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे वे आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। प्रश्न: अदृष्ट पूर्वम का क्या भाव है और उसे देखकर हर्षित होने की और साथ ही भय से व्याकुल होने की बात कहकर अर्जुन ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर: जो रूप पहले कभी न देखा हो उसको अदृष्ट पूर्व कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुन के कथन का भाव यह है कि आपके इस अलौकिक रूप में जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार करता हूँ तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है। क्या हो, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ जो साक्षात परमेश्वर की मुझ तुच्छ पर इतनी अनंत दया और ऐसा अनोखा प्रेम है
कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप दिखला रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्ति की ओर मेरी दृष्टि जाती है, तब मेरा मन भय से कांप उठता है और मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता हूँ। अर्जुन का ये कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह है कि इसीलिए मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस रूप को शीघ्र संवरण कर लीजिए। प्रश्न: एव पद के सहित तत्पद का प्रयोग करके देव रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: तत्पद परोक्षवाची है, साथ ही वह उस वस्तु का भी वाचक है जो पहले देखी हुई हो परंतु अब प्रत्यक्ष न हो, तथा एव पद उससे भिन्न रूप का निराकरण करता है। अतएव अर्जुन के वचन का अभिप्राय यह होता है कि आपका जो वैकुंठ धाम में निवास करने वाला देव रूप अर्थात विष्णु रूप है, मुझको उसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए। केवल तत् का प्रयोग होने से तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान का जो मनुष्यावतार का रूप है उसी को दिखलाने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु रूप के साथ देवपद होने से वो स्पष्ट ही मानुष रूप से भिन्न देव संबंधी रूप का वाचक हो जाता है। प्रश्न: देवेश और जगन निवास संबोधन का क्या भाव है? उत्तर: जो देवताओं के स्वामी हो वे देवेश हैं, और जो जगत के आधार और सर्वव्यापी हो उन्हें जगन निवास कहते हैं। इन दोनों संबंधों का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप समस्त देवों के स्वामी, साक्षात सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अतः आप ही उस अपने देव रूप को प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न: प्रसीद पद का क्या भाव है? उत्तर: प्रसीद पद से अर्जुन भगवान को प्रसन्न होने के लिए कहते हैं। अभिप्राय यह है कि आप शीघ्र इस विकराल रूप को समेटकर मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने की कृपा कीजिए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। प्रश्न: तथा के साथ एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर: महाभारत युद्ध में भगवान ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन के रथ पर वे अपने हाथों में चाबुक और घोड़े की लगाम थामे विराजमान थे, परंतु इस समय अर्जुन भगवान के इस द्विभुज रूप को देखने से पहले उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं जिसके हाथों में गदा और चक्रादि हैं। इसी अभिप्राय से तथा के साथ एव पद का प्रयोग किया है। प्रश्न: तेन एव पदों से क्या अभिप्राय है? उत्तर: पूर्व श्लोक में आए वे तत्देव रूपम एव की और लक्ष्य करा के अर्जुन ये कहते हैं कि आप वही चतुर्भुज रूप हो जाइए।
यहाँ एव पद से यह भी ध्वनित होता है कि अर्जुन प्रायः भगवान के द्विविध रूप का ही दर्शन करते थे, परंतु यहाँ चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं। प्रश्न, चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण के लिए कहा गया है या देव रूप कहने से श्री विष्णु के लिए? उत्तर, श्री विष्णु के लिए कहा गया है। इसमें निम्नलिखित कई हेतु हैं। पहला, यदि चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप होता तो फिर गदिनम और चक्र हस्तम कहने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि अर्जुन उस रूप को सदा देखते ही थे। वरम चतुर्भुज कहना भी निष्प्रयोजन था। अर्जुन का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था वही दिखलाइए। दूसरा कारण, पिछले श्लोक में देव रूपम पद आया है, जो आगे 51वें श्लोक में आए हुए मानुष रूप से सर्वथा विलक्षण अर्थ रखता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि देव रूप से श्री विष्णु का ही कथन किया गया है। तीसरा, आगे 50वें श्लोक में आए हुए स्वकम रूपम के साथ भूयः और सौम्य वपु के साथ पुनः पद आने से भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज मानुष रूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है। चौथा कारण, आगे 52वें श्लोक में सुदूरदर्शम पद से ये दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यंत दुर्लभ है, और फिर कहा गया कि देवता भी इस रूप को देखने की नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था तब तो वह रूप मनुष्यों को भी दिखता था, फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करते? यदि यह कहा जाए कि विश्व रूप के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसे घोर विश्व रूप को देवताओं की कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसकी दाढ़ों में भीष्म द्रोण चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन की ही आकांक्षा करते हैं। पांचवा कारण, विराट स्वरूप की महिमा 48वें श्लोक में न वेद यज्ञाध्ययन ही इत्यादि के द्वारा गाई गई। फिर 53वें श्लोक में ना हम वेदैर न तपसा आदि में पुनः वैसी ही बात आती है। यदि दोनों जगह एक ही विराट रूप की महिमा है तो इसमें पुनरुक्ति दोष आता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि मानुष रूप दिखलाने के पहले भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखलाया और उसी की महिमा में 53वां श्लोक कहा गया। छठा कारण, इसी अध्याय के 24वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने विष्णु पद से भगवान को संबोधित भी किया है। इससे भी उनके विष्णु रूप देखने की आकांक्षा प्रतीत होती है। इन हेतुओं से यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चतुर्भुज विष्णु रूप दिखलाने के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न, सहस्र बाहो और विश्वमूर्ति संबोधन देकर चतुर्भुज होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन को भगवान जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेटकर चतुर्भुज रूप होने के लिए अर्जुन इन नामों से संबोधित करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। संबंध, अर्जुन की प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। इसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा है। प्रश्न, मया के साथ प्रसन्नेन विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुम पर दया करके अपना गुण, प्रभाव और तत्व समझाने के लिए मैंने तुमको ये लौकिक रूप दिखलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें भय, दुख और मोह होने का कोई कारण ही नहीं था, फिर तुम इस प्रकार भय से व्याकुल क्यों हो रहे हो? प्रश्न, आत्मयोगा का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे इस विराट रूप के दर्शन सब समय और सबको नहीं हो सकते। जिस समय मैं अपनी योग शक्ति से इसके दर्शन कराता हूँ उसी समय होते हैं। वह भी उसी को होते हैं जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती हो, दूसरे को नहीं। अतएव इस रूप का दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। प्रश्न, रूपम के साथ इदम, परम, तेजोमयम, आद्यम, अनंतम और विश्वम विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, इन विशेषणों के प्रयोग से भगवान अपने अलौकिक और अद्भुत विराट स्वरूप का महत्व अर्जुन को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा यह रूप अत्यंत उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाश का पुंज है, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका आदि है। असीम रूप से विस्तृत किसी और से भी इसका कहीं और छोर नहीं मिलता। तुम जो कुछ देख रहे हो वह पूर्ण नहीं है, ये तो मेरे उस महान रूप का एक अंश मात्र है। प्रश्न, मेरा यह रूप तेरे सिवा दूसरे के द्वारा पहले नहीं देखा गया, भगवान ने इस प्रकार कैसे कह दिया? इससे पहले यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्मादि वीरों को कौरवों की सभा में अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा ही दिए थे। उत्तर, यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्मादि वीरों को कौरवों की सभा में जिन विराट रूपों के दर्शन कराए थे उनमें और अर्जुन को दिखने वाले इस विराट रूप में बहुत अंतर है। तीनों के भिन्न भिन्न वर्णन है। अर्जुन को भगवान ने जिस रूप के दर्शन कराए उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख पड़ते हैं। ऐसा विराट रूप भगवान ने पहले कभी किसी को नहीं दिखलाया। अतएव भगवान के कथन में किसी प्रकार की असंगति नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। प्रश्न, वेद यज्ञाध्ययन ही दान ही क्रिया भी और उग्र ही तपो भी, इन पदों का एवं इनसे भगवान के विराट रूप का देखा जाना शक्य नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वेद वेत्ता अधिकारी आचार्य के द्वारा अंग उपांगों सहित वेदों को पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेने का नाम वेदाध्ययन है। यज्ञ क्रिया में निपुण याज्ञिक पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना और उन्हीं की अध्यक्षता में विधिवत किए जाने वाले यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ का अध्ययन है। धन संपत्ति, अन्न जल, विद्या, गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वत्व की वस्तु का दूसरे के सुख और हित के लिए प्रसन्न हृदय से जो उन्हें यथा योग्य दे देना है, इसका नाम दान है। श्रौत स्मार्त आदि का अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाले समस्त शास्त्र विहित कर्मों को क्रिया कहते हैं। कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत, विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन तथा धर्म के लिए शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों का सहन अथवा शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली अन्य विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, इन्हीं सब का नाम उग्र तप है। इन सब साधनों के द्वारा भी अपने विराट स्वरूप के दर्शन को असंभव बतलाकर भगवान उस रूप की महत्ता प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि इस प्रकार के महान प्रयत्नों से भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूप को तुम मेरी प्रसन्नता और कृपा के प्रसाद से प्रत्यक्ष देख रहे हो, ये तुम्हारा महान सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दुख और मोह हो रहा है, ये उचित नहीं है। प्रश्न, विराट रूप के दर्शन को अर्जुन के अतिरिक्त दूसरों के लिए अशक्य बतलाते समय नृलोके पद का प्रयोग करने का क्या भाव है? क्या दूसरे लोकों में इसके दर्शन अशक्य नहीं है? उत्तर, वेद यज्ञादि के अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य शरीर में ही जीव विभिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भांति भांति के अधिकार प्राप्त करता है। अन्यान्य सब लोक तो प्रधानतया भोगस्थान ही है। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझाने के लिए यहाँ नृलोके पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य लोक में भी उपर्युक्त साधनों द्वारा कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता, तब अन्यान्य लोकों में और बिना किसी साधन के कोई देख नहीं सकता, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, कुरु प्रवीर संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम कौरवों में श्रेष्ठ वीर पुरुष हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे सकता।
इसलिए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। प्रश्न, मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैंने जो प्रसन्न होकर तुम्हें इस परम दुर्लभ विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, इससे तुम्हारे अंदर व्याकुलता और मूढ़ भाव का होना कदापि उचित न था। तथापि जब इसे देखकर तुम्हें व्यथा तथा मोह हो रहा है और तुम चाहते हो कि मैं अब इस रूप को संवरण कर लूं, तब तुम्हारे इच्छानुसार तुम्हें सुखी करने के लिए अब मैं इस रूप को तुम्हारे सामने ही छिपा लेता हूं, तुम मोहित और डर के मारे व्यथित न हो। प्रश्न, त्वम के साथ व्यपेत भी और प्रीत मना विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, त्वम के साथ व्यपेत भी और प्रीत मना विशेषण देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस रूप से तुम्हें भय और व्याकुलता हो रही थी, उसको संवरण करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुर्भुज रूप में प्रकट होता हूँ, इसलिए तुम भय रहित और प्रसन्न मन हो जाओ। प्रश्न, रूपम के साथ तत् और इदम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है तथा पुनः पद का प्रयोग करके इस रूप को देखने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, तत् और इदम विशेषण देकर ये भाव दिखलाया है कि जिस चतुर्भुज देव रूप के दर्शन मैंने तुमको पहले कराए थे एवं अभी जिसके दर्शन के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम उसी रूप को देखो। यह वही रूप अब तुम्हारे सामने है। अभिप्राय यह है कि अब तुम्हारे सामने से यह विश्व रूप हट गया है और उसके बदले चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया है। अतएव अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न मन से मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। पुनः पद के प्रयोग से यह प्रतीत होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन पहले भी कराए थे। 45वें और 46वें श्लोकों में की हुई अर्जुन की प्रार्थना में तत् एन ए प्रयोग से भी यही भाव स्पष्ट होता है। संबंध, इस प्रकार चतुर्भुज रूप दर्शन करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया? अब संजय धृतराष्ट्र से वही कहते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवास्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय।
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। प्रश्न, वासुदेव पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण महाराज वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और आत्मा रूप से सब में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव है। प्रश्न, रूपम के साथ स्वकम विशेषण लगाने का और दर्शयामास क्रिया के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, स्वकम रूपम का अर्थ है अपना निजी रूप। वैसे तो विश्व रूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है और वह भी उनका स्वकीय ही है, तथा भगवान जिस मानुष रूप में सबके सामने प्रकट रहते थे वह श्री कृष्ण रूप भी उनका स्वकीय ही है, परंतु यहाँ रूपम के साथ स्वकम विशेषण देने का अभिप्राय उक्त दोनों से भिन्न किसी तीसरे ही रूप का लक्ष्य कराने के लिए होना चाहिए, क्योंकि विश्व रूप तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत था ही, उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे, अतः उसे दिखलाने की तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती और मानुष रूप के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान ने दिखलाया, क्योंकि विश्व रूप को हटा लेने के बाद भगवान का जो वास्तविक मनुष्यावतार का रूप है वह तो ज्यों का त्यों अर्जुन के सामने रहता ही है ना, उसमें दिखलाने की क्या बात थी? उसे तो अर्जुन स्वयं ही देख लेते। अतएव यहाँ स्वकम विशेषण और दर्शयामास क्रिया के प्रयोग से यही भाव प्रतीत होता है कि नर लीला के लिए प्रकट किए हुए सबके सन्मुख रहने वाले मानुष रूप से और अपनी योग शक्ति से प्रकट करके दिखलाए हुए विश्व रूप से भिन्न जो नित्य वैकुंठ धाम निवास करने वाला भगवान का दिव्य चतुर्भुज निजी रूप है, उसी को देखने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी और वही रूप भगवान ने उसको दिखलाया। प्रश्न, महात्मा पद का और सौम्य वपु होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनका आत्मा और स्वरूप महान है उसे महात्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्म रूप है, इसलिए वे महात्मा हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के पश्चात महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपु अर्थात परम शांत श्याम सुंदर मानुष रूप से युक्त होकर भय से व्याकुल वे अर्जुन को धैर्य दिलाया। संबंध, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को स्मरण करके चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात जब स्वाभाविक मानुष रूप से युक्त होकर अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः
सचेताः प्रकृतिं गत। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। प्रश्न, रूपम के साथ सौम्यम और मानुषम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान का जो मानुष रूप था वह बहुत ही मधुर, सुंदर और शांत था, तथा पिछले श्लोक में जो भगवान के सौम्य वपु हो जाने की बात कही गई है वह भी मानुष रूप को लक्ष्य करके ही कही गई है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ रूपम के साथ सौम्यम और मानुषम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, सचेता संवृत्त और प्रकृतिगत का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में भय, व्यथा और मोह आदि विकार उत्पन्न हो गए थे। उन सब का अभाव इन पदों के प्रयोग से दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके श्याम सुंदर मधुर मानुष रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं, अर्थात मेरा मोह, भ्रम, भय दूर हो गया और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अर्थात भय और व्याकुलता और कंपन आदि जो अनेक प्रकार के विकार मेरे मन, इंद्रिय और शरीर में उत्पन्न हो गए थे, उन सब के दूर हो जाने से अब मैं पूर्ववत स्वस्थ हो गया हूं। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देव रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिण। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। प्रश्न, रूपम के साथ सुदूरदर्शम और इदम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सुदूरदर्शम विशेषण देकर भगवान ने अपने चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता दिखलाई है, तथा इदम पद निकटवर्ती वस्तु का निर्देश कराने वाला होने से इसके द्वारा विश्व रूप के पश्चात दिखलाए जाने वाले चतुर्भुज रूप का संकेत किया गया है। अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज मायातीत दिव्य गुणों से युक्त नित्य रूप के तुमने दर्शन किए हैं, उस रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इसके दर्शन उसी को ही हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिस पर मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। प्रश्न, देवता लोग भी सदा इस रूप का दर्शन की इच्छा करते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है तथा इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर,
इस कथन से भी भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता ही प्रकट की है तथा अपि पद के प्रयोग से ये भाव दिखलाया है कि जब देवता लोग भी सदा इसके देखने की इच्छा रखते हैं किंतु सब देख नहीं पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ना हम वेदैर्न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। प्रश्न, 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में तो ये बात कही गई है कि तुम जो कुछ भी यज्ञ करते हो, दान देते हो, तप करते हो, सब मेरे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। तथा 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये बात कही गई है कि मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं फल की इच्छा छोड़कर की जाती है। इससे ये भाव निकलता है कि यज्ञ, दान और तप मुक्ति में और भगवान की प्राप्ति में अवश्य हेतु है। किंतु इस श्लोक में भगवान ने ये बात कही है कि मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन न तो वेद के अध्ययन अध्यापन से ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञ से ही। अतएव इस विरोध का क्या समाधान है? उत्तर, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि कर्मों को भगवान के अर्पण करना अनन्य भक्ति का एक अंग है। 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान ने स्वयं मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करने वाला, इस पद का प्रयोग किया है। और 54वें श्लोक में ये स्पष्ट घोषणा कर दी है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस रूप को देखना, जानना और प्राप्त करना संभव है। अतएव यहाँ ये समझना चाहिए कि निष्काम भाव से भगवद अर्थ और भगवद अर्पण बुद्धि से किए हुए यज्ञ, दान और तप आदि कर्म भक्ति के अंग होने के कारण से भगवान की प्राप्ति में हेतु हैं, सकाम भाव से किए जाने पर नहीं है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञ आदि क्रियाएं भगवान का दर्शन कराने में स्वभाव से समर्थ नहीं है। भगवान के दर्शन तो प्रेम पूर्वक भगवान के शरण होकर निष्काम भाव से कर्म करने पर भगवत कृपा से ही होते हैं। प्रश्न, यह एवं विद है और माम यथा दृष्टवानसि के प्रयोग से यदि यह बात मान ली जाए कि भगवान ने जो अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखलाया था उसी के विषय में मैं वेदों द्वारा नहीं देखा जा सकता आदि बातें भगवान ने कही हैं, तो क्या हानि है? उत्तर, विश्वरूप की महिमा में प्राय इन्हीं पद का प्रयोग 48वें श्लोक में हो चुका है। इस श्लोक को पुनः उसी विश्वरूप की महिमा मान लेने से पुनरुक्ति दोष हो जाता है। इसके अतिरिक्त उस विश्वरूप के लिए तो भगवान ने कहा है, यह तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। और इसके देखने के लिए अगले श्लोक में उपाय भी बतलाते हैं। इसलिए जैसा माना गया है वही अर्थ ठीक है। संबंध, यदि उपर्युक्त उपायों से आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपाय से हो सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
प्रविष्णुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। प्रश्न, जिसके द्वारा भगवान का दिव्य चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है, वह अनन्य भक्ति क्या है? उत्तर, भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन, इंद्रिय और शरीर एवं धन जन आदि सर्वस्व को भगवान का समझकर भगवान के लिए, भगवान की सेवा में सदा के लिए लगा देना, यही अनन्य भक्ति है। इसका वर्णन अगले श्लोक में अनन्य भक्त के लक्षणों में विस्तार पूर्वक किया गया है। प्रश्न, सांख्य योग के द्वारा भी तो परमात्मा को प्राप्त होना बतलाया है, फिर यहाँ केवल अनन्य भक्ति को ही भगवान को देखे जाने आदि में हेतु क्यों कर बतलाया गया? उत्तर, सांख्य योग के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है और वह सर्वथा सत्य है, परंतु सांख्य योग के द्वारा सगुण साकार भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांख्य योग के द्वारा साकार रूप में दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। यहाँ प्रकरण भी सगुण भगवान के दर्शन का ही है, अतएव यहाँ केवल अनन्य भक्ति को ही भगवत दर्शन आदि में हेतु बतलाना उचित है। संबंध, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखना, जानना और एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बतलाया गया है। इस कारण अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। मत् कर्म कृन् मत् परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। प्रश्न, मत्कर्म कृत का क्या भाव है? उत्तर, जो मनुष्य स्वार्थ, ममता और आसक्ति को छोड़कर सब कुछ भगवान का समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप और खान पान व्यवहार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञानुसार करता है, वह मत्कर्म कृत अर्थात भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करने वाला है। प्रश्न, मत परमय का क्या भाव है? उत्तर, जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके सुहृद,
परम आत्मी और अपने सर्वस्व समझता है तथा उनके किए हुए प्रत्येक विधान में सदा सुख प्रसन्न रहता है, वह मत परमय अर्थात भगवान के परायण है। प्रश्न, मद भक्त का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जो भगवान में ही तन्मय होकर नित्य निरंतर भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव और लीला आदि का श्रवण कीर्तन और मनन आदि करता रहता है, इसके सिवा जिसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ती और जो भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ निरंतर लालायित रहता है, वह मद भक्त है अर्थात भगवान का भक्त है। प्रश्न, संग वर्जित का क्या भाव है? उत्तर, शरीर स्त्री पुत्र घर धन कुटुंब तथा मान बढ़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थ हैं, उन संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों में किसी की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं रह गई है। भगवान को छोड़कर जिसका किसी में भी प्रेम नहीं है, वह संग वर्जित है अर्थात आसक्ति रहित है। प्रश्न, सर्वभूतेषु निर्वैरः का क्या भाव है? उत्तर, समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझने अथवा सब में एकमात्र भगवान को व्याप्त समझने के कारण किसी के साथ कितना भी विपरीत व्यवहार किए जाने पर भी जिसके मन में विकार नहीं होता तथा जिसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी द्वेष या बैर भाव नहीं रह गया, वह सर्वभूतेषु निर्वैरः अर्थात समस्त प्राणियों में बैर भाव से रहित है। प्रश्न, यह और सह किसके वाचक है तथा मुझको ही प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यह और सहपद उपर्युक्त लक्षणों वाले भगवान के अनन्य भक्त के वाचक हैं और वह मुझको ही प्राप्त होता है, इस कथन का भाव 54वें श्लोक के अनुसार सगुण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भली भांति तत्व से जान लेना और उनमें प्रवेश अर्थात एक ही भाव से स्थित हो जाना है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्याय।